अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। आज हम वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को सीखेंगे। वेरिएबल प्रोग्रामिंग का बेसिक यूनिट है। वेरिएबल से मुराद एक मेमोरी का डब्बा है कि जिसके अंदर आप कोई भी वैल्यू या किसी किस्म के डेटा को डाल सकते हैं और फिर उस वैल्यू या डेटा को चलते प्रोग्राम के दौरान कभी भी बदल सकते हैं। अब हम एक वेरिएबल बनाएंगे इंट यानी इंटीजर, बेसिकली एक नंबर। ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो मैं इसका नाम रखता हूं नंबर ऑफ एप्पल्स। ये वेरिएबल मेमोरी के एक छोटे से हिस्से को सेलेक्ट करता है, एलोकेट करता है कि जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर या नंबर ही डाला जा सकता है। इस वेरिएबल में हम 6 की वैल्यू को डाल देते हैं। वेरिएबल्स के नाम के शुरू में नंबर्स नहीं लिख सकते, लेकिन नंबर्स वेरिएबल के नाम के दरमियान में या आखिर में लिख सकते हैं। वेरिएबल के नाम में ऑपरेटर्स या सिंबल्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वेरिएबल्स के नाम में स्पेस नहीं हो सकती। स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर के कैरेक्टर को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पर माइनस का बटन होगा। अगर आप माइनस को शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो अंडरस्कोर का कैरेक्टर आ जाएगा। इस अंडरस्कोर के तरीके के जरिए से हम 3-4 लफ्जों पर मुश्तमिल एक वेरिएबल के नाम को आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन इससे भी अच्छा एक और तरीका है जो मैं इस्तेमाल करता हूं, और उसको हम कहते हैं कैमल केसिंग। उसमें यह होता है कि हम हर अगले आने वाले लफ्ज के पहले कैरेक्टर को कैपिटल कर देते हैं, जैसे कि ऑफ और एप्पल्स में ए। इस तरीके को हम कहते हैं कैमल केसिंग। खैर, आप कोई भी स्टाइल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी प्रेफरेंस है, आपकी अपनी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगता है आप उस स्टाइल को इस्तेमाल करें। बस कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एक ही स्टाइल को हर वेरिएबल के लिए इस्तेमाल करें, वरना बाद में बहुत कंफ्यूजन हो जाती है और एरर्स आने का बहुत खदशा होता है। अगर आप जरा गौर करें तो मालूम होता है कि हमारे आईडीई ने कुछ लफ्जों को एक मुख्तलिफ रंग दिया हुआ है। वीएस कोड के डार्क थीम में नीले रंग में कुछ अल्फाज आ रहे हैं, जैसे कि इंक्लूड, यूजिंग नेमस्पेस, इंट, रिटर्न। इनको हम कीवर्ड्स का नाम देते हैं और इनके जरिए हम C++ में कोडिंग करते हैं। इन कीवर्ड्स को भी वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो अब हम इस वेरिएबल को प्रिंट करते हैं। सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर नंबर ऑफ एप्पल्स, उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर एंड एल। इस बात पर गौर करें कि हमने वेरिएबल के नाम को डबल कोट्स के दरमियान में नहीं लिखा। तो अब हम इसे सेव करते हैं और उसके बाद इसको रन करते हैं। रन करने के लिए ctrl F5, और ये आप देख सकते हैं कि इसने आउटपुट में 6 दिया है और ये नंबर ऑफ एप्पल्स की वैल्यू है। इसी तरह हम दो वेरिएबल्स को भी एक साथ ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहां लिखता हूं इंट नंबर ऑफ बनानास और इसमें हम डाल देते हैं 5। ठीक है, और अब इन दोनों को ऐड करके फिर प्रिंट करते हैं, जैसे कि ये नंबर ऑफ एप्पल्स अभी आ रहा है और हम साथ लिखेंगे प्लस, और इसके बाद हम लिखते हैं नंबर ऑफ बनानास। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 11 वैल्यू मिल गई, जो कि क्या है 6 + 5। 6 था नंबर ऑफ एप्पल्स और 5 था नंबर ऑफ बनानास, दोनों को मिलाकर 11 का आउटपुट इसने प्रिंट कर दिया। इसके अलावा हम एक और तीसरा वेरिएबल बना सकते हैं, जिसके अंदर इन दोनों पहले वाले वेरिएबल्स को ऐड करके जो नया वेरिएबल होगा, जो नई वैल्यू होगी, वो स्टोर होगी, जैसे कि इंट टोटल फ्रूट्स। और अब इसके अंदर लिखते हैं नंबर ऑफ एप्पल्स प्लस नंबर ऑफ बनानास। ठीक है, और फिर बजाय कि हम इन दोनों को ऐड करके प्रिंट करें, हम सिर्फ टोटल फ्रूट्स को डिस्प्ले करते हैं, टोटल फ्रूट्स। ठीक है, और ये आ गया फिर से वही वैल्यू 11। तो जनाब, आपने प्रोग्राम के दौरान एक एप्पल या बनाना खा लिया, तो हम उसको कैसे शो कर सकते हैं? तो उसके लिए हम करते हैं टोटल फ्रूट्स इज इक्वल टू टोटल फ्रूट्स
-1। और इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जितने भी टोटल फ्रूट्स थे 11, ठीक है ना, उसमें से एक सब्ट्रैक्ट हो गया और फिर वो वापस टोटल फ्रूट्स में चला गया। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो कंपाइलर है हमारा वो राइट साइड से चीजों को पढ़ता है और फिर वो लेफ्ट साइड पर जाती है। ठीक है, अब राइट साइड से देखें, -1 जो है वो ऐड हो रहा है टोटल फ्रूट्स के अंदर जो कि 11 है। तो 11 में जब -1 ऐड होगा तो वो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और वो 10 जो है फिर वो टोटल फ्रूट्स के अंदर सेव हो जाएगी वैल्यू। तो आप ये देख सकते हैं इसने 10 का वैल्यू शो कर दिया, यानी कि 11 में से 1 को कम कर दिया। फर्ज करें कि आप बाजार से आम लेकर आए हैं, कुछ आम लेकर आए हैं, तो वो हम आम भी अब ऐड करते हैं। मैंगोज इज इक्वल टू 3 और हम उसको ऐड कर देते हैं। यहाँ पहले सब्ट्रैक्ट हो रहा था, हम लिखते हैं प्लस नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 11 के अंदर 3 ऐड हो गया तो 14 आउटपुट आ गया। अगर आप वेरिएबल के पीछे कॉन्स्ट का कीवर्ड लगा दें तो वो एक कांस्टेंट बन जाता है। जैसे कि अब ये देख रहे हैं, कॉन्स्ट मैंने लगा दिया टोटल फ्रूट्स के पीछे और अब ये बन गया है कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप चलते प्रोग्राम के दौरान नहीं बदल सकते, लेकिन जाहिर है कि कोड में आप इसको बदल सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ सेट किया हुआ है टोटल फ्रूट्स को नंबर ऑफ एप्पल्स और नंबर ऑफ बनानास पर, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम बदल सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के दौरान हम एक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदल सकते। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ टोटल फ्रूट्स के अंदर जब मैंने नंबर ऑफ मैंगोज ऐड करना चाहा तो ये एरर दे रहा है। ये जो लाल रंग की लाइन है ये एरर का साइन होता है, ये एरर का निशान होता है, और इसने इस लाल रंग की लाइन से ये शो किया है कि हम नंबर ऑफ मैंगोज ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टोटल फ्रूट्स एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट्स की वैल्यू को आप बदल नहीं सकते। ये बहुत ज़रूरी है कि आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के लिखने का जो स्टाइल है उसको आप मुख्तलिफ रखें, ताकि आप वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान फ़र्क कर सकें और फजूल में कांस्टेंट को बदलने की कोशिश ना करें। जाहिर है क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल नहीं होता। तो इसका मेरा ये तरीका होता है कि मैं कैपिटल्स में सारे लफ्ज़ लिखता हूँ, जैसे कि टोटल और फिर एक अंडरस्कोर लगाता हूँ ताकि 2-3 लफ्ज़ हों तो उनके दरमियान फ़र्क समझ आए कि टोटल और फ्रूट। इस तरह से मैं कांस्टेंट लिखता हूँ और ये मुझे यकीन है आपको भी फ़ायदा देगा। अब कांस्टेंट की मिसाल ले लेते हैं, जैसे कि स्क्रीन का साइज़, जो कि जाहिर है किसी भी कंप्यूटर का नहीं बदलता और एक ही जैसा रहता है। अब अगर आप गलती से स्क्रीन की चौड़ाई या विड्थ बदल दो तो जाहिर है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन अगर ये एक कांस्टेंट होगा तो हम इसकी वैल्यू को बदल नहीं सकते, क्योंकि कंपाइलर आपको बता देगा कि आप एक कांस्टेंट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि जाहिर है कि गलत है। इस वीडियो में मैंने तो सिर्फ 3 वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं। आप 5, 6, 7 जितने मर्जी वेरिएबल्स इस्तेमाल करके देखें, कांस्टेंट्स को बदलने की कोशिश करें, वेरिएबल्स को आपस में ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें और फिर उन्हें प्रिंट करके देखें। वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स के मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में नीचे आप लिख सकते हैं। इंट यानी इंटीजर एक प्रिमिटिव टाइप है और इसके अलावा भी कुछ प्रिमिटिव टाइप्स हैं जो हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में समझेंगे। अगर इस वीडियो की कुछ भी समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। रमज़ान मुबारक हो आप सबको। इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अगर हो सके तो साथ ही साथ मेरी भलाई की भी दुआ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।